समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधनकर्ता हैं, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओमजी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओमजी भाई साहब। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला ये तो धर्मस ततो जय में आप सब देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। गीता जी पर चिंतन मनन हम सब लोगों का चल रहा है। अभी हमने 18 अध्यायों में से 3 विषाद, सांख्य और कर्मयोग, इन पर कुछ चिंतन विचार किया है। आज हम आगे के 3 कर्म योग के पश्चात ज्ञान कर्म संन्यासी योग, ये चौथा कर्म संन्यासी योग, ये 5वां, और ध्यान योग, अष्टांग योग के जो सूत्र है उसमें से ये अंतिम समाधि से पहले का ध्यान योग। परमात्मा तक पहुंचने की जो सीढ़ियां हैं उसमें ये ध्यान भी बहुत महत्व की चीज रखता है। हमने सुना है ना, रामकृष्ण परमहंस, उनको समाधि लग जाती थी। बचपन से ही उनके अंदर ये लक्षण दिखाई देते थे। बड़े होने के बाद तो, और काली माता की पूजा करने के बाद और विविध प्रकार के मत पंथ संप्रदायों में दीक्षित होकर के उनकी भी पूर्णता प्राप्त करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि किसी भी मार्ग से जपो, अंततो गत्वा उस परमात्मा तक तुम पहुंच ही जाओगे। बड़ी विशेष बात है ये। माने हरेक मार्ग के प्रति उतनी ही अधिक आस्था, उतनी ही अधिक श्रद्धा और उतना ही अधिक कौशल। आप आश्चर्य करेंगे कि जब वो सखी संप्रदाय बंगाल के अंदर है, माने
कृष्ण भगवान को अपना इष्ट मान करके शेष सब, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने आप को स्त्री रूप में ही मानते हैं। पुरुष तो एक परमेश्वर गोविंद है, ठाकुर है। सखी संप्रदाय की आराधना करते समय में 6 महीने के अंदर उनके शरीर के अंदर रूपांतरण हो गया, स्त्रीत्व धारण कर लिया। कहते हैं कि रजो निवृत्ति भी होती थी उनको। इतना एकाकार, इतना एकमेक कोई भी भक्त पहुंच सकता है, कोई भी भक्त पहुंच सकता है। माने ये तो मार्ग है, ये तो अपनी निष्ठाएं हैं। उनको अगर ठीक ढंग से हम समझते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद में भी उनकी जो अवस्था थी वो कैसी थी। किसी एक चित्रकार ने उनका फोटो बनाया, फोटो खींचा। उन दिनों फोटो शुरू हुए ही थे, तो समाधिस्थ अवस्था के अंदर उनका एक फोटो था। वो फोटो जब बनकर के आया तब वो होश में थे। उस फोटो को देख करके वो प्रणाम करने लगे उसे। सबको बड़ा अटपटा लगा। ठाकुर, लोग पागल कहेंगे आपको, अपने आप को ही आप प्रणाम कर रहे हो। ध्यान से समझना। उन्होंने उत्तर दिया, मैं अपने आप को प्रणाम नहीं कर रहा हूं, इतना तो मैं भी समझता हूं। तो आप अपने इस चित्र को प्रणाम क्यों कर रहे हो? आप ध्यान से देखो, मैं चित्र को प्रणाम नहीं कर रहा हूं। यह चित्र उस अवस्था का है जब इसमें परमात्मा ने वास किया था। ध्यान से समझिए, समाधिस्थ अवस्था के अंदर परमात्मा के साथ में जब मैं एकात्म हो गया था, यह उस अवस्था का चित्र है। इसलिए मैं उस परमात्मा को देख करके, आत्मा में उस परमात्मा का चिन्ह देख करके उन्हें प्रणाम कर रहा हूं। देखिए आप, कितनी गहराई तक हमारे यहां के महापुरुषों ने हमारे धर्म के बारे में चिंतन किया है। बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। सांख्य माने ज्ञान, और कर्म का मतलब निष्काम कर्म। इन दोनों के आगे ये जो ज्ञान है, वो भी कर्म करने जब लग जाता है तो उसकी संन्यास अवस्था को धारण करने वाला व्यक्ति, और फिर कर्म से भी संन्यास ले लेने वाला व्यक्ति, वो समाधिस्थ अवस्था में पहुंच जाता है। दो निष्ठाएं हैं। एक निष्ठा है कुछ करने की, माने ज्ञान। एक है कुछ न करने की, अकर्मण्यता नहीं है, अकर्मण्यता नहीं है। ये अंदर से उठती हुई भावधारा है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। महाभारत के अंदर जब वो सीरियल चलता था तो प्रारंभ में जो श्लोक आते थे वो सुन सुन के सब लोगों को याद हो गए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। धर्म कोई समाप्त होने जैसी चीज नहीं है, विलोपित होने जैसी चीज नहीं है, और धर्म के बिना इस संसार का कर्म नहीं चल सकता। अपने देश में भले ही धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है, पर हमारा देश सनातन काल से, प्राचीन काल से, अपनी उत्पत्ति के काल से ही सापेक्ष रहा है धर्म के प्रति, धर्म का आचरण करने वाला रहा है। अगर भगवत गीता को देखा जाए तो यही कहना पड़ेगा कि ये यूनिवर्सल थॉट है,
यह मनुष्य के लिए यह आचार संहिता है कि मनुष्य को कैसे सोचना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, उसका चिंतन का धरातल कैसे रहना चाहिए। ये उस प्रकार की चीज है। ये जितनी सारी चीजें दुष्ट लोगों के मन में ये जो विकृति आ गई है, दुष्टता आ गई है, दुष्टता का नाश होना चाहिए। दुष्टता नाश हो जाएगी, सज्जन पुरुष हो जाएगी, परित्राण हो जाएगा ना। माने दुष्टता का नाश करने की विधि क्या है? तो व्यक्ति को चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, उसका प्रशिक्षण करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, उसको ज्ञान देना पड़ेगा, सांख्य मार्ग से ले जाना पड़ेगा, कर्म मार्ग से ले जाना पड़ेगा, तब जाकर के उसमें परिवर्तन आएगा ना। सूत्र देखिए कुछ इन तीनों अध्यायों में अगर हम देखेंगे, ये धर्म संस्थापना अर्थ है संभवामि युगे युगे। हर युग में धर्म जब विलोपित होता है, दिखता नहीं है, अज्ञात हो जाता है, तब उसको प्रस्फुटित करने के लिए कुछ ऐसे महापुरुष अवतरित होते हैं। मैंने अभी एक उदाहरण दिया, रामकृष्ण परमहंस, जिनको देखकर लोग अपने मार्ग का निर्धारण करते हैं। बहुत ही सहज है ये मार्ग। आप लोग देखिए, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस के अन्य शिष्य, इन लोगों ने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग से कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ लोग भक्ति मार्ग से आगे बढ़े। भक्त का हृदय हो, चाहे ज्ञान से जागृत व्यक्ति हो, मार्ग उसको मिल जाता है, समाधान उसको मिल जाता है। विवेकानंद जी ने भी शिकागो के अंदर जो भाषण दिया, उसमें चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामयम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वसः। ये जो बात बोली है ना, ये वही है ना, तुम किसी भी मार्ग से भजो, अगर तुम मुझे भजते हो तो मैं तुम्हें भी भजूंगा, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे संपूर्ण योगक्षेम की चिंता करूंगा। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। भजन सुना है ना हमने। माने वो जो परमात्मा है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, वो साक्षात भक्त के पास आकर के भक्त की सेवा में लग जाता है। परमात्मा भक्त की सेवा में लग जाता है। हम तो भगवान का भजन करते ही हैं, परमात्मा हमें भजने लग जाता है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। आकाश से गिरी हुई बूंद विविध मार्गों से, नदियों के माध्यम से अंततोगत्वा सागर में मिलती है। ऐसे ही एकमात्र परमात्मा केशव, उसकी शरण में किसी भी मार्ग से आप भजो, हम पहुंच जाते। ये मत पंथ संप्रदाय अनेक विभेद खड़े होते हैं, ये अज्ञान है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो क्या कहना चाहिए? ये ज्ञान की एक झलक है, जगाने के अपने अपने तरीके हैं। हर एक व्यक्ति की रुचि प्रकृति अलग अलग होने के कारण से उसके लिए जागने का प्रकार अलग है। ये जगाने के उपक्रम है। कोई भी मार्ग हो, कोई भी महापुरुष हो, कोई भी पूजा पद्धति हो, कोई भी ग्रंथ हो, उन सबके निर्वचनों में एक ही चीज है, और वो है जागना। धर्म, जागने का मतलब धर्मस्थ होना, जागने का मतलब वीतरागी होना। भगवान ने बहुत अच्छा विश्लेषण करके कहा है कि मुझे वो भक्त प्रिय है जो वीतरागी हो। केवल रागी नहीं है, वीत क्रोधी, वीत भय, वीत लोभ,
वीत माने क्या? एक है अटैचमेंट, एक है डिटैचमेंत, एक है राग, दूसरा है विराग। इन दोनों से ऊपर उठ गया, बियॉन्ड द अटैचमेंट, ऊपरती आ गई, निवृत्त हो गया वो उन सब से। न वो राग में है न विराग में, न क्रोध में है न अक्रोध में, न भय में है न अभय, न लोभ में है न अलोभ है। कहां है? वीतराग। निष्कंप अंतरात्मा भगवान की लय में अपनी लय को मिला देती है, फिर उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता संसार का, संसार के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। एक बड़ी पुरानी बुद्ध कथा है। भगवान बुद्ध का चौमासा किसी स्थान पर हो रहा था। प्रातःकाल की सभा में बुद्ध के प्रवचन के पश्चात एक बुद्ध का भक्त शिष्य मुनि भिक्षु उठ करके खड़ा हुआ और कहा, महाराज कल मैं नगर में भिक्षाटन के लिए गया था तो एक बड़ी विचित्र घटना घट गई। सभी लोग देखने लगे, क्या हुआ? उनका कि मैं एक मोहल्ले में से निकल रहा था, मुझे नहीं मालूम था कि वो वेश्याओं का मोहल्ला है। एक वेश्या उतर करके सामने आ गई और उसने कहा कि प्रभु इस बार का चौमासा मेरे घर में कीजिए। मैंने उसको हां कह दिया, आपसे अनुमति ली नहीं थी, फिर मैंने उसको कहा कि मैं गुरु के पास में जाऊंगा, मेरे गुरु जैसी आज्ञा देंगे उसके अनुसार करूंगा, तो मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आज्ञा है तुम्हें, आराम से। वो शेष सारे जो भिक्षु थे ना, ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऐसे कैसे हो सकता है? भिक्षु और वेश्या के घर पर चौमासा, इट मे बी नॉट पॉसिबल। भगवान ने मुस्कुराए और कहने लगे, तुम में से कोई भी ये आज्ञा मांगता तो शायद मैं नहीं देता, पर जिसको अपने ऊपर परम विश्वास है उसको मैं दे सकता हूं। चौमासा चालू हो गया। अब देखिए मजेदार बात, चौमासा चल रहा है उसके वहां वेश्या के यहां उस मुनि का, शेष सारे भिक्षुओं का रास्ता बदल गया। उस गली में से होकर के निकलते, पैर उचका उचका करके खिड़की में से झांक झांक के देखते, और सुबह प्रार्थना सभा के बाद में एक ही चर्चा, भूल गए सब अपने जीवन का लक्ष्य, भूल गए सब अपना संतत्व, संन्यास तत्व, अपना लक्ष्य, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में हम जो दीक्षित होकर के काम कर रहे थे वो सब भूल गए। चर्चा क्या हो रही है? आज मैंने उस मुनि को देखा, खीर पी रहा था, आज वो नृत्य देख रहा था, आज वेश्या उसको रेशमी कपड़े पहना रही थी। बुद्ध ने कहा, क्यों ऐसी बेकार की चर्चाओं में तुम उलझते हो? तुम्हारे अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है क्या? तुम उस पर ध्यान केंद्रित करो ना। अगर वो पतित हो गया है तो वो डूबा, उस एक के पीछे तुम क्यों सब डूब रहे हो? अपनी साधना पर फोकस करो, ध्यान दो। चौमासा बीता, बड़ी अलौकिक घटना घटी। आ रहा था वो भिक्षु चौमासे के बाद, उसके पीछे वेश्या भी आ रही थी। आकर के भगवान को कहा, मुझे दीक्षित कीजिए, मैं भिक्षुणी बनना चाहती हूं। भगवान ने कहा कि क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं, इस व्यक्ति से मैं डर गई, इस व्यक्ति ने मुझे कंपा दिया। ये निष्कंप रहा, ना ये राग में ना ये विराग में, ये कभी ना नहीं कहता और कभी हां नहीं कहता, रस भी नहीं लेता और विरस भी नहीं लेता, ये बीच में खड़ा था, ये बीच में खड़ा था। वीतराग, न राग में न विराग में, परिणाम उसके संपर्क में आने वाली वेश्या का हृदय परिवर्तन हो गया। वेश्या का हृदय परिवर्तन होना अलौकिक घटना नहीं है, क्योंकि वो बहुत ऊंची पहुंची हुई होती है, जल्दी संभावना रहती है उसकी, क्योंकि वो निवृत्त होती है।
बाकी रत होते हैं, वो निवृत्त होते हैं। निवृत्त के आगे उपरती होना सरल होता है, सहज होता है। इसलिए उस और कभी किसी का ध्यान गया या किया तो वहां क्रांतिकारी घटनाएं घट सकती हैं। ये विचित्र बात नहीं है। आप सोचते होंगे ये जो घटना है ये वीतराग, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन तू कहां राग विराग में फंस रहा है। एक श्रेष्ठ साधक जो होता है वो द्वंद्वातीत होता है, वो गुणातीत होता है, वो वीतरागी होता है। उसके अंदर ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये जितने भी मद मत्सर नामक तत्व है इनका लोप हो जाता है। देखिए इंद्रियां जो होती है वो इन सबको जगाती है। हम अगर दमन करने का प्रयत्न करेंगे तो वो और अधिक फनफनाएगी, और यदि हम उनकी तरफ से शमन कर देंगे, उनका पोषण बंद कर देंगे, तो इंद्रियां सहायक बन जाएगी, दास बन जाएगी। मालिक के जग जाने से जैसे सारे नौकर अलर्ट हो जाते हैं, मालिक सो गया तो नौकर हर मालिक हो जाता है, मैं मालिक हूं। मालिक के जग जाने से सब नौकर अलर्ट होकर के मालिक की सेवा में लग जाते हैं। जागना मतलब वीतराग। समदर्शी दृष्टिकोण का अंतर है ये। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन कि तू अपने मोह को नष्ट कर दे, आसक्ति को नष्ट कर दे, निर्भय हो जा। तुम इस वीतराग को धारण करो और कर्तव्य भाव से, ज्ञान तुमने प्राप्त कर लिया तो तुम जग गए ना, तो कर्तव्य भाव से कामना विहीन होकर निष्काम कर्म योग करो। समत्व बोलते हैं, समत्व, समदर्शी। ये जो दृष्टिकोण है आपका, बड़ी छोटी सी अच्छी कहानी आपने कभी सुनी होगी। अष्टावक्र की कहानी सुनी है ना। वो राजा जनक के गुरु थे। अष्टावक्र की विस्तार से कहानी सुनाई थी, पर वो उनके बंदी को परास्त करने की कहानी थी। किंतु उसकी प्रतिभा को देख करके महाराज जनक ने भी कृष्ण के समान अष्टावक्र को अपना गुरु बना दिया था। उस कालखंड में भी अष्टावक्र ने आत्म तत्व का ही संदेश जनक को दिया था। उनके ही कालखंड में याज्ञवल्क्य ऋषि हुआ करते थे। वो भी शास्त्रार्थ में तज्ञ व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, पर उन्हें लगा अब इस सबको छोड़ करके उस ईश्वर अर्चना में ही पूरा समय लगा देना चाहिए। तो एकत्रित जितनी सारी धन संपत्ति थी, उनके दो पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। उन्होंने उन दोनों में आधी आधी बांट दी, आधी आधी बांट दी। कात्यायनी, ध्यान से समझना, कात्यायनी धन में ही सब कुछ है यह मानने वाली महिला थी, इसलिए धन मिलने से उसको आनंद हो। मैत्रेयी ने उनसे एक सवाल किया, प्रभु मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं, मेरा समाधान करने की कृपा कीजिए। क्या धन सार्थक तत्व है जो आपने हम दोनों के बीच में आधा आधा बांट दिया? यदि हां तो आप क्यों जा रहे हो? ये सार्थक है तो इसको भोगो ना। और यदि नहीं, इससे भी बढ़कर के कोई और चीज है तो मुझे क्यों फंसा रहे हो? ये मुझे भी उस रास्ते पर ले जाओ ना। देखिए याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी की प्रतिभा को पहचाना और साधना के उस मार्ग पर जिस पर वो जा रहे थे आगे बढ़ चले। देखिए जीवन में जहां जिसको लोभ से, आसक्ति से, संसार से आसक्ति रहती है तो वो वहां बना रहे।
वो उससे उठ करके जाएगा, उसी में ही लीन होकर के अपना जीवन व्यतीत कर देगा। परमात्मा तत्व भी कोई होता है क्या? आत्मा भी कोई होती है क्या? ज्ञान, कर्म ये अंदर से उठी हुई चीज है, अंदर से उठी हुई चीज है। अकर्म कुछ निषिद्ध धर्म होते हैं जिसको कर्मणा दृष्टि से उचित नहीं माना गया। अदालत वगैरह में होते हैं ना, आप जिस प्रकार का काम करेंगे, आप देखिए, एक संसार में बड़ी अच्छी बात बताता हूं मैं आपको कि कोई भी व्यक्ति क्रिया में जीता नहीं है, प्रतिक्रिया में जीता है। हर एक व्यक्ति को देखिए, उसके मन को देखिए, उसकी बुद्धि को देखिए, उसकी गतिविधियों को देखिए, वो हर चीज पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। हर चीज पर, चाहे वो अच्छी लगती है तो भी प्रतिक्रिया देता है, बुरी लगती है तो भी प्रतिक्रिया देता है। उसके संपूर्ण जीवन का व्यवहार प्रतिक्रिया पर अधिष्ठित है। कृष्ण कहते हैं यह गलत है, तुम भी पॉजिटिव चलो, अपने अंदर से उठने वाले कर्म से, जागृत हुए कर्म से, भले वो निष्कर्म होगा, अकर्म होगा, विकर्म होगा, पर तुम उस अवस्था को धारण तो करो। निश्चेष्टता अकर्मण्यता नहीं है, कर्मशील तो है, पर वही जैसे कामना को निकाल देने के बाद जो कर्म फल विहीन कर्म बचता है, वो कर्म करो। अदालत में एक व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का मुकदमा हो गया। आजकल के दुनिया में मानहानि बहुत होती है, कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है, बोलने की छूट है। स्वतंत्रता के नाम पर कैसा विचित्र ढकोसला खड़ा करता है कि कुछ भी बोल देता है, गाली निकाल देता है, किसी का अपमान कर देता है। मान सम्मान अपमान वस्तुतः है, इनका कोई अर्थ नहीं है, आप एक्सेप्ट करते हो इसलिए होता है। आप अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपका मन उस भाव को ग्रहण नहीं करेगा। लोग तो एक शब्द कह करके चले जाते हैं, कंकर मार करके चले जाते हैं, आपके पानी में वो भावर उठता रहता है, चलता रहता है। आप उसको मुक्त नहीं कर पाते, आप उसको छोड़ नहीं पाते, आया गया नहीं कर पाते, क्योंकि स्वभाव ही नहीं है। लिपटने का, चिपटने का, लिप्तता का, संलिप्तता का हमारा स्वभाव है। एक शब्द भी हम पकड़ करके बैठ जाते हैं, ऐसा क्यों कहा, ऐसा किस लिए कहा, बस मेरा यही स्तर है, यही मेरी औकात है। हर आदमी अनावश्यक रूप से अपने जीवन के प्रवाह को अवरुद्ध करने में विश्वास ज्यादा करता है। बोल दिया व्यक्ति ने, मानहानि का दावा हो गया, अदालत ने बुलाया, वकील के पास गया, वकील ने उसको तिकड़म बताई, तुम ऐसा करना, जब भी जज साहब कुछ भी पूछे तुम बोलना मैं तुम्हें वहां बोलूंगा, ये तो न तो बेचारा कुछ सुनता है न बोल पाता है, ये किसी की मानहानि कैसे कर पाएगा। उसने ठीक है, सुनवाई हुई, जज साहब ने पूछा, वकील ने बोला कि ये तो बोल ही नहीं सकते। वो बोलने के एवज में ऐसे करने लगा। जज ने भी देखा, ठीक बात है, फैसला सुना दिया, बाइज्जत भरी। बाहर आया, वकील साहब ने कहा, बधाई हो, जीत गए अपन केस, अब लाइए मेरी फीस। वो करने लगा, अरे भाई फीस लाइए ना, ये तो कोर्ट के अंदर करने के लिए कहा था, बाहर का थोड़ी है। उसने कहा मैंने जैसा आपने बोया वो आपको वैसा मिल गया ना, आपको भी प्रतिशत मिलता है, आप भी प्रतिक्रिया में जीते हो, आप बीच में कहां हो। बहुत ही अच्छा शब्द चौथे अध्याय में आया है, समत्व। समत्व
क्या आप समत्व का भाव अपने मन के अंदर रख पाते हैं क्या? कोई नहीं रख पाता। कोई बड़ा आएगा तो उसको सम्मान ज्यादा देंगे, कोई छोटा आएगा तो इग्नोर करेंगे। छोटे से लगा करके बड़े तक को एक ही दृष्टि से देखते हैं क्या? क्या मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखते हैं क्या? कहते तो है ना कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, पर व्यवहार नहीं। साधु के यहां एक चोर पहुंच गया रात के समय चोरी करने के लिए, साधु ने उसको चोर नहीं माना, ना वो डरा ना भयकंपित हुआ। छुरा लेके गया था वो, उसको बिठाया, पानी पिलाया, 10 रुपए दिए, कंबल दी, रात ठंडी है, तुम लेकर के जाओ। उसको बहुत आश्चर्य हुआ, मैं तो चोर हूं। ये आदमी पूछ रहे हैं तुम कौन हो? दिख नहीं रहा कि मैं चोर हूं। उनका दिख तो रहा है तुम कुछ न कुछ लेके आए हो, कुछ न कुछ करना चाहते हो, पर बड़े मेरे अहोभाग्य कि तुमने मुझे भी समझा चोरी के काबिल। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुमने मुझे चोरी के काबिल तो समझा। अतिथि सत्कार किया उसका। मुकदमा चलाओ, उसको भी गवाही के लिए कभी बुलाया गया साधु को। साधु ने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरा मेहमान था, अतिथि था, मैंने तो इसका स्वागत किया, इसने मेरे घर में चोरी नहीं की। कुछ सजा हुई होगी दूसरी चोरियों के मामले में, सजा काटने के बाद में वो आया और साधु के चरणों में गिर गया, हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज आप पहले व्यक्ति है जिसने मुझे चोर नहीं समझा, मनुष्य समझा। अहम ब्रह्मास्मि, मेरे में भी ब्रह्म है, तुम्हारे में भी ब्रह्म है, मैं तुम्हें मनुष्य समझता हूं, ऐसी मेरी समदृष्टि है क्या? व्यक्तियों के साथ में हमारी दृष्टि बदलती रहती है, हमारा व्यवहार बदलता रहता है, हमारा कर्म बदलता रहता है। समान व्यवहार कर पाते हैं क्या? ये गीता संदेश दे रही है, गीता ये सिखा रही है। बहुत ही मजेदार बात है, युद्ध के बीच में खड़े हैं कृष्ण, बिल्कुल बच चुके हैं, कभी भी युद्ध शुरू होने वाला है, और वो उस घंटे भर के अंदर अर्जुन को समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। वस्तु तो वो अर्जुन को नहीं, मुझे लगता है दुनिया भर के लिए एक वो मैसेज दे रहे, संदेश दे रहे कि अपने मनुष्य जीवन का ये जो अवसर आपको प्राप्त हुआ है, चूक मत जाना। ये अवसर चूक गए तो खेल खत्म है। ये मौका है, इसको भुना लो, ये मौका है, इसको जी लो, ये मौका है भगवान के दिए हुए इस सुअवसर को अपने जीवन में घटा लो, ऐसा कृष्ण बोलते हैं। विवेकानंद जी के बारे में मैंने अभी बोला, विवेकानंद जी के जीवन की बड़ी एक विचित्र घटना आप लोगों ने कभी सुनी होगी। खेतड़ी के महाराजा ने उनका स्वागत सत्कार किया, मित्र बन गए थे आबू में, और जब स्वागत सत्कार किया तो एक वेश्या को भी बुलाया गाने के लिए। इनको जब मालूम पड़ा तो ये गए नहीं, अपने कक्ष में बैठे रहे। वेश्या आई, विवेकानंद जी गए नहीं। वेश्या ने बड़ा भाव विभोर करने वाला भजन रविदास जी का गाया। भजन है ना, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। देखिए आगे वो कहते हैं रविदास जी, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर वधिक कसाई पढ़ो। दोनों लोहा है, एक कसाई के यहां, एक पूजा में है। पारस नामक जो पत्थर है वो भेद नहीं करता है, वो दोनों को ही स्वर्ण कर देता है। आप भेद कर रहे हो, मैं वेश्या हूं, आप सन्यासी हो, सन्यासी के मार्ग में वेश्या निषिद्ध है। देखिए वो जब सुना उन्होंने, अश्रुधारा बह पड़ी, भागे वो और जाकर के उस वेश्या के चरणों में गिर पड़े। वो सकुचा कही, तुम तो साक्षात जगत जननी हो, जगदम्बा हो, मां हो, तुमने मेरी दृष्टि खोल दी। सन्यासी के लिए भेद और अभेद
मेरी भेद दृष्टि को तुमने आज तोड़ दिया, समाप्त कर दिया। सन्यासी हो जाने के बाद में भी आदमी भेद रखता है, क्रोध रखता है, अपना ऐश्वर्य रखता है, मठ रखता है। सन्यासी हो गया तो सन्यासी क्यों है? गृहस्थ रहते हैं ना। गृहस्थ भी नहीं रह पाते ना, हम ग्रस्त ही तो रहते हैं। रामकृष्ण का मंदिर बना था मठ में, कलकत्ता में। जब दूसरी बार विदेश में चले गए थे, गुरु भाइयों ने पत्र लिखे पूछा था कि इस मंदिर के अंदर तो वेश्याएं आ गई, तो कलकत्ता के ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि हम दर्शन करने के लिए नहीं आएंगे। तो पत्र में उन्होंने लिखा प्रत्युत्तर कि न आए तो मत आए, उनके लिए मंदिर नहीं है ये। अगर वेश्याएं न आए तो मुश्किल होगी। ये वेश्याओं के लिए ही मंदिर है, उन्हीं की जरूरत है ठाकुर को। देखिए, आप दृष्टि बदल गई ना, दृष्टि खुल गई, बदल नहीं गई, भेद दृष्टि मिट गई। जीवन में आपके पग पग पर अवसर आते हैं जगने के, जागने के। उस मौके का लाभ लेना चाहिए, उस मौके का लाभ लेना चाहिए। ये समदृष्टि दृष्टिकोण, ये सब मनुष्य है। वसुधैव कुटुंबकम, ये प्रकृति परमात्मा जगदम्बा उसकी है, हम तो संतानें हैं उनकी, आपस में भाई बहन। इसलिए तो कहा ना उन्होंने, भारत माता की सेवा करो। ये भारत माता कौन है? ये जगदम्बा प्रकृति। प्रकृति में ईश्वर तत्व को देखने का बोध, ये सांख्य का इंगित है। और उसमें योग अगर काम करने लग जाता है तो परमात्मा के साथ में व्यक्ति का जुड़ाव हो जाता है। कहते हैं ना गीता में बोला है ना, अहम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि नाम। सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ उस ब्रह्म का विस्तार है। किसी में भी अगर आप देखोगे तो देखने का आपका जो दृष्टिकोण है वो है, तुम ब्रह्म तत्वमसि अपने जैसा सब में देखते हो क्या? ब्रह्म देखते हो क्या? अगर तुम ब्रह्म देखते हो तो तुम्हें ब्रह्म दिखाई देगा। अगर तुम ब्रह्म नहीं देखते तो फिर विभेद पैदा हो जाता है, भेद पैदा हो जाता है। परमात्मा ने देह दी, अच्छे कर्मों में लगाया, परोपकार में लगाया, हम खुश नहीं रहते, खुश नहीं। हमारे डिमांड नोटिस बहुत है, परमात्मा के साथ हमारा व्यापार चल रहा है। अगर ब्रह्म है सब, हम भी ब्रह्म है, सब भी ब्रह्म है, तो परमात्मा की पहुंच सुलभ हो गई ना। वो करेगा ना चिंता। वो कहते हैं ना, तुम अगर मुझे भजोगे तो मैं तुम्हें भजूंगा, माने तुम्हारे योगक्षेम की चिंता मैं करूंगा। तुम तो निश्चिंत होकर के कर्म करो ना। तुम कहां फल के फेर में पड़ गए। गीता का ये एक बहुत बड़ा अच्छा सा सूत्र है कि नो डिमांड नो कंप्लेन। भगवान के यहां मंदिर में जाओ, किसी व्यक्ति के पास जाओ, किसी के भी पास जाओ, आपके जीवन का अगर सूत्र ये बन जाता है, नो डिमांड नो कंप्लेन। एक साधु था, राजा का मित्र हो गया, दोनों साथ रहते थे। राजा पहले साधु को खिलाते थे, फिर खाते थे, पूरा ध्यान रखते थे उनका। एक बार वो जंगल में गए थे शिकार खेलने के लिए, भटक गए, रास्ता ही नहीं मिला। अब क्या करें? तो भटकते भटकते कहीं दिखा पेड़ हरा सा, लगा पानी होगा वहां, गए, वहां था पानी, पेड़ था, पानी पिया, प्यास बुझाई, हाथ मुंह धोए।
एक फल लगा हुआ दिखाई दिया उनको, अच्छा बड़ा। राजा ने कहा भूख भी लगी हुई है भयंकर। तोड़ा, धो करके फल को छुरी से काटा, 6 फाके काटी। एक फाक जैसा कि वो राजा ध्यान देता था पहले साधु को दी। साधु ने खाया, वाह मजा आ गया, शानदार, एक और दीजिए, एक और, बहुत ही स्वादिष्ट फल है, एक और दीजिए। राजा ने सोचा ही था कि 6 फाके कर रखी है तो 3 तो इसको मिलेगी, 3 मेरे लिए होगी। पर वो तो चौथी 5वीं तक भी मांग बैठा। राजा ने कहा ये तो बड़ा स्वार्थी हो गया, आज तक मैं इसका इतना ध्यान रख रहा हूं, अभी भी पहले खिला रहा हूं, तो भी ये और मांगे जा रहा है। अब बस ये अंतिम फाके, एक तो मैं खाऊंगा ना। जैसे ही वो खाने लगा, वो साधु झपट पड़ा, नहीं महाराज एक और। राजा ने कहा अब नहीं। उसको लिया, जैसे ही मुंह में डाला और थू थू थू, इतना कड़वा, और तुम खा रहे हो, स्वादिष्ट है। एक बार भी नहीं बोला कि ये क्या खिला दिया फल, कड़वा फल खिला दिया तुमने। साधु ने जो उत्तर दिया वो सुनो। साधु ने कहा कि आज तक जिन हाथों ने मुझे हमेशा ही मीठे फल खिलाए, स्वादिष्ट फल खिलाए, उसका तो धन्यवाद है। एक दिन उसके हाथ से योग से कड़वे फल मुंह को मिल गए तो शिकायत कैसी। और उपकार तो यही होगा ना कि उसको कड़वा फल खाने नहीं देना, जिन हाथों ने मुझे सदा स्वादिष्ट फल दिए उसको खाने नहीं देना। परमात्मा का भी ख्याल तक उस साधु ने अपने जीवन में रखा। डिमांड नहीं है, कंप्लेन नहीं है, शिकायत नहीं है, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, मेरे साथ तो आज तक अन्याय हुआ है, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया, मैं तो बेकार का जीवन ही लिखा करके लाई हूं। ऐसा ही सोचते सोचते जिंदगी निकल जाती है ना। अहम ब्रह्मास्मि, एक विराट भाव को अंतःकरण में धारण करो, हम विराट बन जाएंगे। छोटे से सूत्र को अपने जीवन में धारण करो, नजरिया बदलने से जीवन का व्यवहार बदल जाएगा, जीवन का व्यवहार बदल जाएगा। हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, आप लोग भी जब पढ़ते होंगे स्कूल के अंदर, तो एक वाक्य लिखा हुआ आपने देखा होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपने सोचा स्कूलों के लिए होगा, हम भी यही सोचते थे। ये तो गीता में पढ़ने के बाद ध्यान में आया कि ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और उसी में आगे के श्लोक में वो कहते हैं संशय आत्मा विनिश्यति, जो संशय करेगा उसका विनाश हो जाएगा। हे अर्जुन, संशय को छोड़ दो, मैं जीतूंगा कि हारूंगा, मैं मारूंगा, मेरे अपनों को मारूंगा, ये होगा कि वो होगा, वंश नाश हो जाएगा, वंश की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएगी, ना मालूम कहां कहां तक सोच बैठा अर्जुन। जो असोचनीय सोच थी वो भी अर्जुन की बन गई। सोचने में अर्जुन ने कोई कसर नहीं रखी। भगवान को कहना पड़ा संशय आत्मा विनिश्यति, संशय का त्याग कर और श्रद्धा रख, कल्याण होगा तेरा, विजय होगी तेरी, लोग तेरे को यश देंगे। आप ध्यान से समझिए, ये जो विश्वास नहीं कहा उन्होंने, विश्वासवान लभते ज्ञानम नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। विश्वास तो सहज सामान्य उपलब्धि है, श्रद्धा विशेष उपलब्धि। श्रद्धा वैज्ञानिक स्वरूप है। विश्वास मतलब अपने पर विश्वास, अपने परिजनों पर विश्वास, अपने धर्म ग्रंथों पर विश्वास, आंख मूंद करके भरोसा करो, आंख मूंद करके भरोसा करो। ये नहीं, भगवान कहते हैं
आंख मूंद करके मेरे पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जमे, तुम्हें जचे, तुम्हें मेरी बात समझ में आए, तुम परीक्षण कर लो, निरीक्षण कर लो। क्या कभी तुमने स्वाध्याय किया? क्या स्वाध्याय कितना प्यारा शब्द। सामान्य शब्द का अर्थ तो यही है कि जो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, पुस्तकें वगैरह पढ़ते हैं, उसको स्वाध्याय कहते हैं। ना ना, भगवान इस ओर इंगित नहीं कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं स्वयं का अध्ययन। देखिए, हम सब लोग जो हैं वो बाहर की ओर जाने वाले लोग। भगवान कहते हैं कभी अंदर की ओर अपनी गति करके देखो, अंतर्मुखी गति करके देखो, बहिर्मुखी नहीं। इस पूरे संसार में मनुष्य से लगा करके सब लोग, उनके व्यवहार में एक बहुत विचित्र बात आ गई। वो आ गई अतिक्रमण, आक्रमण। आपकी हद है उससे भी आगे बढ़ करके आप देखो, अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है ना। क्या करते हैं लोग? अपनी सीमा से आगे बढ़ गए, उनको तोड़ देते हैं। अतिक्रमण जैन फिलोसॉफी में एक बहुत अच्छा शब्द है, और वो शब्द प्रतिक्रमण। समय से पहले प्रतिक्रमण, ये जरूरी। प्रतिक्रमण माने क्या? क्या आप अपनी सीमा भी छोड़ सकते हो? क्या पीछे हट सकते हो? क्या पीछे हटने में हर व्यक्ति को जोर पड़ता है। बैक टू पेविलियन, ये शब्द भी थोड़ा अपमानकारक होता है, पर ये बहुत बड़ा शब्द है। एग्रेशन, आप आक्रमण की दिशा में आगे बढ़ते हो। रिग्रेशन, आप पीछे हटते हो। पीछे हटने की कला, अपना अधिकार छोड़ने की कला, अपने कर्तव्य की ओर उत्प्रेरित होने की कला, अपने जागने की कला। बहुत महत्व की चीज है प्रतिक्रमण, बहुत महत्व की चीज है। और जब आप प्रतिक्रमण के मोड में आते हो, ये आपकी सबसे बड़ी जीत हो जाती है। हारे हुए को कौन हरा सकता है? मारवाड़ में एक छोटी सी कहावत है, बैठे जगह जोए उठावे न कोई। नीचे बैठ जाओ ना, इससे नीचे कौन जाना पड़ेगा तुम्हारे को? कुर्सी पर तो कोई बड़ा आया तो बैठना पड़ेगा ना नीचे। पहले से नीचे बैठ जाओ। अपने जीवन में प्रतिक्रमण को स्थायी तौर पर धारण कर लो। आपको कभी कोई दुखी नहीं कर सकेगा, अपमानित नहीं कर सकेगा। आपने पहले से ही स्टेज अपनी बना ली। कहा है किसी बड़े संत ने कि सबसे नीचे मैं हूं और सबसे ऊपर परमात्मा है, बाकी सब लोग बीच में हैं। अब मेरे से नीचे कौन है? सब ऊपर है ना, तो फिर क्या दिक्कत है? फिर क्या अड़चन है? ये जो अहंकार है ना, मैं, यह अहंकार ही तो आक्रमण का कारक होता है। यह अहंकार ही तो एग्रेसिव होकर के आदमी दूसरे को मारने के लिए, दूसरे के मतों को मारने के लिए, युद्ध करने के लिए, उसको ध्वस्त करने के लिए आवेश में आकर के तैयार हो जाता है। ये एग्रेसिवनेस उसकी रिग्रेशन में बदलनी चाहिए, प्रतिक्रमण में बदलनी चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। अर्जुन को युद्ध करने के लिए उत्प्रेरित करते हुए भी किस मनस्थिति से? एक सन्यासी की, एक योगी की मानसिकता से युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। संभव है क्या? हुआ है ना? कैसा जागा हुआ इंसान बन गया अर्जुन, कैसा जागा हुआ। श्रद्धा मान लगते क्या ना, मैंने बोला वैज्ञानिक शब्द है। वैज्ञानिक शब्द मतलब क्या? अपना संदेह दूर करने के बाद, आपके मन में जितने संदेह है दूर कर लीजिए, उसके बाद देखिए ठीक है क्या? ठीक है, तो श्रद्धा, तो विश्वास कीजिए। जब आपके मन में श्रद्धा पैदा हो जाएगी
अब सहज ही ज्ञान को उपलब्ध हो गए। ज्ञान से ही तो श्रद्धा पैदा होती है, जानकारी से ही तो श्रद्धा पैदा होती है। अच्छा, ये ऐसे था क्या? ओहो, मेरे सोचने में गलती हो गई। ओहो, ये ऐसा था क्या? मैंने तो समझा ऐसा था। ना ना, देखिए आप, हम सोच ही नहीं पाते, त्वरित ही किसी बात को बिना सोचे समझे निर्णय पर पहुंच जाते, बिना किए करने की तो प्रवृत्ति ही नहीं, करने की तो प्रवृत्ति ही नहीं। संशय जब होता है व्यक्ति के मन में तो द्वंद्व में आ जाता है। कर्ता भाव जब होता है उसके मन में तो अहंकार में आ जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम का अर्थ है आपके संशय के द्वार बंद हो गए, आप निसंशय हो गए। अब कोई द्वंद्व नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, वेदांत पर चले गया। देखिए, जब आप निसंशय की अवस्था में होते हैं तो जीवन में सफलता सहज स्वाभाविक होने लग जाती है। एक बहुत बड़े अरबपति 7वें दशक में हुए, पिछली सदी के, नाम था रथ चाइल्ड। साइकिल चलाते चलाते एक बार बेचते बेचते और अरबपति बन गए। प्रेस ने उनको पूछा कि आपके जीवन की सफलता का राज क्या है? उन्होंने बोला, मैंने कभी अन्न किया पश्चाताप नहीं किया। ध्यान से समझिए मेरी बात, अन्न किया पश्चाताप नहीं किया। मैं हमेशा ही करता हूं, सफल होऊंगा नहीं होऊंगा कोई मतलब नहीं है, सफलता असफलता के लिए नहीं, मुझे करना है, डू डू डू, मैं करता रहता हूं। बाद में मुझे लगे अरे यार मैं कर लेता तो ऐसा हो जाता, अन्न किया पश्चाताप इसको कहते हैं, वो नहीं करता मैं। तो फिर आपको कैसे मालूम पड़ता है कि अवसर आता है? वो बड़ी मजेदार बात कहते हैं, मैं अवसर की प्रतीक्षा नहीं करता हूं, मैं लगातार अवसरों की ओर भागता हूं, अवसर पैदा करता हूं। आई एम कंटिन्यू जंपिंग। अवसर नाम का घोड़ा मेरी प्रतीक्षा में रुकेगा नहीं, कंटिन्यू जंपिंग। घोड़ा आया, मैं ऊपर बैठ जाता, इसलिए मुझे सफलता ज्यादा मिलती है। निसंशय होकर के आदमी जब कर्मशील अवस्था में आ जाता है तो सफलता मिलती, कुशलता मिलती, सेटिस्फैक्शन मिलता है, अहंकार का विलोपन हो जाता है। एक सात्विक भाव से वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। ये जो ध्यान योग है, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए व्यक्ति के जीवन को इन सब चीजों से मुक्त होना जरूरी होता है। ये प्रोसेस है, किन किन चीजों को छोड़ना है, कैसे कैसे छोड़ना है, कैसे जागना है, उसका तरीका क्या होगा, ये तरीका है। और ये जो ध्यान योग है, ये प्राप्त हो गया मतलब आप परमात्मा के सन्निकट पहुंच गए, उनके ओरे में पहुंच गए। आप में झलक दिखाई पड़ेगी उसकी, आप दर्पण हो गए परमात्मा के। अच्छे सत्पुरुष अगर उनको देखेंगे हम तो उनके जीवन में इन सब चीजों का वास दिखाई देगा। एक अंतिम कहानी सुनाकर अपनी बात आज की पूरी करूंगा। नचिकेता का नाम सुना है? कठोपनिषद का एक दृष्टांत है। उद्दालक ऋषि के पुत्र हुए हैं नचिकेता। उन्होंने एक यज्ञ किया, विश्वजीत यज्ञ। उस यज्ञ का ऐसा विधान है कि व्यक्ति को अपनी सारी संपत्ति को दान देना होता है। उद्दालक ऋषि ने सब करने के बाद में भी थोड़ा सा चालाकी से अपना ऐसा गोधन जो दुधारू था, सबल था, सक्षम था, उसको तो रख लिया, और जो गर्भ धारण नहीं कर सकते थे, दूध नहीं दे सकते थे, ऐसे गौओं को दान करने लगे। उनका लड़का नचिकेता छोटा था, बालक, वो देख रहा था ये सब। वो कह रहे थे कि पिता ये गलत कर रहे हैं,
वो सब बचा नहीं। पिता में लोभ जागृत हो गया। उन्होंने याद दिलाया, पिता ये दुधारू गायें बच गई अपनी, इनको। पिता कान नहीं दे रहे। बहुत बार ध्यान कराने पर भी पिता जानबूझ करके ध्यान नहीं दे रहे। पिता को समझ में आ रहा है कि ये जो पुत्र है मुझे इंगित कर रहा है। तो पुत्र ने एक बड़ी अनोखी बात पिता को जागृत करने के लिए, देखिए आप, विश्वजीत यज्ञ करने वाले उद्दालक ऋषि का पुत्र अपने ज्ञानी पिता को भी जगा रहा है। जागे हुए व्यक्ति को जगा रहा है। जागे हुए व्यक्ति जागते नहीं, ध्यान से समझना। जागे हुए व्यक्ति कभी नहीं, जगे हुए को कोई नहीं जगा सकता, समझदार को कोई नहीं समझा सकता। काका जी का कोई काका जी नहीं होता। इस संसार में ऐसे लोगों की भरमार है, ध्यान रखना। काका जी का कोई काका जी नहीं होता। इसलिए काका जी को भूलकर भी समझाने का प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, भगवान भरोसे छोड़ो। नचिकेता ने ठान ली और उसने अपने पिता से पूछा, हे पिता, तस्मै माम किम दास्यति। देखिए आप, वो कह रहा है कि आप मुझे किसे दान दे रहे हो? मुझे। तस्मै माम किम दास्य स्थिति, मुझे किसे दान दे रहे हो? 2-3 बार जब उसने बोल दिया तो पिता को आ गया गुस्सा। आएगा ना, अक्सर ध्यान रखना, ऐसे लोगों को इतनी ज्यादा बार पूछने पर गुस्सा आएगा ही। और गुस्सा आकर के वो क्या कहेंगे? मृत्वे त्वा ददामिति, मृत्वे वा ददामिति, जा मैं तुझे यमराज को सौंपता हूं। पिता अपने पुत्र को किसे दान दे रहे हैं? क्रोध में आकर के, क्रोध में आकर, आवेश में आकर, अपनी गलती का भान करा रहा है पुत्र, वो अहंकार आड़े आ गया। नचिकेता चला गया। अस्तु, मैं जा रहा हूं। पहुंच गए वो सशरीर यमराज के दरबार पर। यमराज के भवन के बाहर जाकर के देखा तो बाहर दरवाजा बंद था, ताला लगा हुआ, तो द्वारपाल बैठा हुआ था। पूछा, कहाँ गए महाराज? उनका वो तो कहीं प्रवास पर गए, कब आएंगे कि कुछ पता नहीं। ठीक है, मैं तब तक यहीं बैठता हूं। वहीं बैठ गए। बालक 3 दिन 3 रात भूखा प्यासा यमराज के दरबार पर, दरवाजे पर बैठा रहा। यमराज आए, उन्होंने देखा बालक, अरे 3 दिन से तुम इंतजार कर रहे हो मेरा? ओह, मैं क्षमा चाहता हूं। यमराज, यमराज बड़े है ना, धर्म के अवतार है ना, मैं क्षमा चाहता हूं। एक बालक से 3 दिन 3 रात तुम भूखे प्यासे यहां बैठे रहे, ये मेरे लिए बड़े शर्म की बात है। मैं तुम्हें इसके एवज में 3 वर देना चाहता हूं। वर मांगे नहीं नचिकेता ने, ध्यान रखना, यमराज दे रहे हैं 3 वर। अहो भाग्य मेरे, प्रणाम। पहला वर मैं ये मांगना चाहता हूं, मेरे पिता शांत हो जाए, उनका क्रोध शांत हो जाए, उन पर जैसे मेरे प्रति पहले प्रेम दृष्टि और वृष्टि थी वो हो जाए। तथास्तु। दूसरा, मैं अग्नि विज्ञान का रहस्य जानना चाहता हूं। यह कौन सी ऐसी विद्या है जिसको वृद्धावस्था का भान नहीं होता, भय का भान नहीं होता, अभय हो जाता है, मृत्यु का डर नहीं रहता, स्वर्गाश्रम में पहुंच जाता है व्यक्ति, इस अवस्था में आ जाता है। वो अग्नि विज्ञान का रहस्य मुझे बताइए। भज्ज क्या रह गए यमराज जी, ये कौन बालक आ गया? ये किस प्रकार की बात बोल रहा है? बड़े बड़े ऋषि मुनि, मैंने भी बड़ी भारी तपस्या करके इस विद्या को प्राप्त किया है और ये पूछ रहा है, उसका ज्ञान। अचरज में भर उठे यमराज, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारी उम्र क्या है? खेलो कूदो खाओ मौज मनाओ,
तुम कहां इन चीजों में फंस रहे हो? आपने ही कहा था वर देने के लिए। मैंने तो मेरी इच्छा से जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने पूछा। आपको देना हो तो दीजिए, नहीं देना हो तो कोई बात नहीं। जोरदार है लड़का। दिया ही नहीं बल्कि उन्होंने वरदान दिया कि आज से इस अग्नि विज्ञान के तत्व का नाम भी तुम्हारे नाम पर, नाचिकेत अग्नि के नाम से ही जाना जाएगा शास्त्रों में। देखिए, एक बालक न केवल अपने पिता को जागृत कर रहा है, वरन यमराज के सामने जाकर के भी अपनी प्रतिभा के बूते पर स्वर्ण पदक हासिल करता है। मायना नहीं है उसके लिए कुछ भी इन चीजों का, जिसके लिए इन सांसारिक अर्थों का कोई मायना नहीं होता है, उनके जीवन में अलंकरणों की लंबी फहरिस्त खड़ी हो जाती है। अर्थ नहीं है, सार्थक भी नहीं है। तृतीयम वरम वरिनिश्व, तीसरा वर मांगो तो। नचिकेता ने बोला, यदि आप मुझे तीसरा वर देना चाहते हैं तो मैं ये मानता हूं, जन्म और मरण के बाद आत्मा कहां जाती है, ये आत्म तत्व का जो ज्ञान है ये मुझे चाहिए। पागल हो गए हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम्हारा अभी यौवन की दहलीज पर बढ़ने वाला कदम है। हाथी, घोड़े, ऐश्वर्य, रमणिया, स्वर्ग का आश्रम, रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि, सब कुछ मांग लो तुम, सब कुछ देने के लिए तैयार हूं मैं, पर ये बात मत मांगो, ये बात मत मांगो। नचिकेता ने कहा, ठीक है, आपने कहा था इसलिए मैंने तो मांगा, आपने कहा था इसलिए मैंने ये कहा। इसका मतलब आप इस तत्व को बताने से डरते हैं। मृत्यु का देवता भी भाई कंपित होता है। मना कर दीजिए कि मैं अपना वर देने में अक्षम हूं, मैं चला जाता हूं, लौट जाता हूं। रुको रुको, बहुत बार दबाया, बहुत बार प्रलोभित किया, उसने सब प्रलोभनों को ठुकरा दिया। अंततोगत्वा यमराज को आत्म तत्व का ज्ञान नचिकेता को देने। ये बड़ा है। क्या है आत्म तत्व का ज्ञान? इस तीसरे प्रश्न का उत्तर अगली एपिसोड में हम सुनेंगे। नचिकेता जैसे व्यक्ति के जीवन का अधिष्ठान जिन मूल्यवान धर्म के तत्वों से बना हुआ होता है, वो सहज ही ध्यान योग को प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान योग का मतलब अटेंशन प्लीज, जागृति, जागरण, अखंड सावधानता। क्या जीवन में कोई रख पाता है? कोई इतनी सजगता अपने जीवन में बरत पाता है? पग पग पर भूलें, पग पग पर गलतियां, पग पग पर आवेश, पग पग पर उलझने। उलझन में से निकलना, बाहर सुलझना, ये प्रसव पीड़ा जैसा होता है। इसलिए लोग उलझने बनाए रखते हैं, सुलझने का नाम नहीं लेते, सुलझने का प्रयास नहीं करते। उलझने ही मेरे जीवन की बहुत बड़ी शोभा है, उसी में ही तल्लीन देते हैं। यमराज ने नचिकेता को आत्म तत्व का उपदेश दिया। ये कृष्ण भगवान गीता में मैं आत्मा हूं, देखिए आप, एक सूत्र है, ये अंतिम सूत्र बोल रहा हूं, मैं आत्मा हूं और साक्षी भाव से इस जीवन को जी रहा हूं। दुनिया के रंगमंच पर हमें जो रोल मिला है वो हम रोल निभा रहे हैं, हम नहीं है वो। हम तो रोल निभा रहे हैं जो रोल मिला है, हम तो वो परमात्मा। ये जो आत्मा है वही परमात्मा है, परमात्मा है सो आत्मा है, दोनों एक ही है। माने वेदांत हो गया, दोनों अलग अलग है तो अद्वैत हो गया। दर्शन वही है, दर्शन वही।
ध्यान योग के लिए यम, नियम, आहार, प्रत्याहार, धारणा, इन सब रास्तों में से गुजरना पड़ता है। मन शुद्धि का प्रयत्न करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के सहज ही अटेंशन आ जाता है, जागृति आ जाती है, बोध आ जाता है। सांख्य से योग, योग में कर्म, कर्म से संन्यास, संन्यास अवस्था, ये एक गुणों की सम्मिलित अवस्था है, वो धारण करने से ध्यान आता है। आज इतना ही, अगले एपिसोड में फिर हम आगे बढ़ेंगे गीता की ओर। तब तक के लिए प्रणाम, विराम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।